अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह यूनुस के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा तीसरा मरकज़ी मौज़ू कुरान मजीद है। इसके 7 ज़िम्नी मौज़ूआत हैं, जिसमें से तीसरा ज़िम्नी मौज़ू है ईमान। आयत नंबर 40 है जी, उसमें से 2 नुकात हैं। पहला नुक्ता है बाज़ ईमान लाएंगे और बाज़ लोग ईमान नहीं लाएंगे इस पर, और दूसरा है ईमान ना लाने वाले मुफ़्सिद लोग हैं। इस आयत को देखें, अल्लाह ने बड़ा यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कि वमिनहुम मन युमिन बिही वमिनहुम मन ला युमिन बिही। तो बाज़ इस वमिनहुम मन कोई लाएंगे युमिन, इस पे ईमान लाएंगे, वमिनहुम मन ला युमिन बिही, और कोई बाज़ ऐसे होंगे जिस पर ईमान नहीं लाएंगे। और रब्बुका आलमु बिल मुफ़्सिदीन, और रब खूब जानता है फसाद करने वालों को। तो जो ईमान ना लाने वाले हैं अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं करते। अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह का क्या हुक्म है, कैसे करना है, और ये बात फसाद की सबसे बड़ी जड़ है, और ऐसा करने वाले मुफ़्सिद लोग हैं। अब जो इसके मान लाता है और अमल नहीं करता, वो भी बुनियादी तौर पे इसी फसाद में हिस्सा डालता है। और ये अल्लाह ने इसकी मज़ीद तफसील जो है सूरह काफ है, उसकी 18 नंबर सूरत है, उसकी आयत नंबर 29, 30, 31 में देखें। उसमें अल्लाह ने वहाँ पे बड़ा क्लियर किया है कि कुल हक़ मिन रब्बिकुम, ये हक़ है अल्लाह की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ ये हक़ है, सच्ची बात है। फमन शाअ फलयुमिन, और जो चाहे इसको माने, वमन शाअ वलयकफुर, जो चाहे इनकार कर दे इसका। अब अल्लाह ने इजाज़त दी है, तो ये इख्तियारी फेल है, ये इख्तियारी फेल, तकवीनी फेल नहीं है। जैसे ज़िंदगी है, मौत है, ये बंदे के इख्तियार में नहीं है, लेकिन ये इख्तियारी फेल है कि चाहे मान लाए चाहे ना लाए, चाहे माने चाहे ना माने। यहाँ तक तो अल्लाह ने इजाज़त दी है, जो चाहे माने ना माने, लेकिन फिर जो नहीं मानेंगे वहाँ पे अल्लाह ने क्या है कि हमने इन्ना अतन्ना लिज़्ज़ालिमीन नारा, ऐसा करने वाले वहाँ तो फसादी लोग हैं, यहाँ के जालिम लोग हैं, गुनाहगार हैं, उनके लिए क्या की आग तैयार कर रखी है। हाथ बिहिम सुरादिकुहा, तो उसकी कनाते इसको घेर लेंगी। जैसे शादियों पे शामें आने लगते हैं ना, ये 20-20 फुट ऊंचे कनाते लगी होती है, हर तरफ से बंद किया होता है, तो ये कनाते आग के शोले इतने ऊंचे ऊंचे जाएंगे जैसे कनातों ने घेराव डाला होता है, इस तरह ये इसके घेरे में होंगे। और वह यस्तगीसु, और अगर वो फरियाद करेंगे तो युगासु बिमाइन कल मुखले यशफिल वजू, तो मिलेगा पानी जैसे पीप है, और वो बूंद डालेगी उनके मुंह को। और क्या ही बुरा पीना है और क्या ही बुरा आराम है। तो अल्लाह ने इजाज़त दी है, मानो ना मानो, और मान के अमल करो ना करो, ये इस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कोई गलती करने से ज़मीन नहीं फट जाती, कुछ नहीं होता। लेकिन ये क्या है कि अल्लाह ने फिर बताया कि जो ईमान नहीं लाएंगे उनका अंजाम ये है। वो मैं जो गुजारिश करूँ कि सवाल भी क्लियर है, जवाब भी क्लियर है, इसका अंजाम भी क्लियर है। अब अगर जो मान लाएंगे, अमल करेंगे, उसके लिए आगे 30 नंबर और 31 में अल्लाह ने कहा है, 30 में इन्नल्लाज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और जो ईमान लाए और आमिलुस सालिहात, और नेक अमाल किए। 2 चीज़ें हैं, ईमान और नेक अमाल, ये दोनों इकट्ठे होंगे तो कुछ बनेगा। इन्ना ला नुज़ीउ अजरा मन अहसना अमला, तो अल्लाह उनका अजर ज़ाया नहीं करता, तो उनके नुज़ी ज़ाया नहीं होता उनका अजर। और फिर उनको मिलना क्या है, 31 नंबर आयत में अल्लाह ने बताया उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिम अल-अनहार युहल्लूना फीहा मिन असाविर मिन ज़हब व यल्बसूना सियाबन खुज़रन मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़। तो ये सारी बातें आ रही हैं कि जो ईमान लाएंगे, नेक अमाल करेंगे, फिर उनको क्या आगे जन्नत मिलेगी जिसमें नहरें बह रही होंगी, उनको पहनाए जाएंगे कंगन सोने के, और वो पहनेंगे कपड़े सब्ज़ और बारीक रेशम के, और गाढ़े रेशम के। सुंदर बारीक रेशम होती है, और इस तरह कहते हैं गाढ़े रेशम को, मोटी रेशम थिक जो है। तो तकिए लगाए वो बैठे होंगे तख्तों पर, और क्या खूब बदला है, क्या खूब आराम है। तो यहाँ पे आज़ादी है, माना है मानो, नहीं माना मत मानो, जिसने जो करना है करे। अल्लाह ने इसीलिए इंसान को बता दिया है। और यही जो हज़रत आदम का उसका किस्सा है कि बताया जन्नत में कि भी उनको कहा दरख्त के पास नहीं जाना, बाकी जन्नत खुली पड़ी है, जो जहाँ जाना है खाओ पियो जो करना है। लेकिन इस एक रुकावट लगा दी, एक पाबंदी लगा दी, और अगर किया तो फिर क्या उसका नुकसान उठाया, जन्नत से निकल गए। तो यहाँ भी वो एक चीज़ थी जो अल्लाह ने एक बताई कि दुनिया में भी कुछ अल्लाह ने कितनी आज़ादी दी है, और फिर कुछ पाबंदियाँ लगा दी हैं कि इन पाबंदियों में नहीं जाना। जब पाबंदियों में जाओगे तो जैसे जन्नत से निकले हो, अब दोबारा जन्नत में जा भी नहीं सकोगे, फिर अब जन्नत से पक्के निकल जाओगे। अभी तो चांस है ना, अच्छे अमल करके ईमान ला के जन्नत में वापस चले जाओ, नहीं करोगे तो फिर जन्नत से निकल के, अब तब तो जन्नत से निकल के दुनिया में आ गए थे, अब दुनिया से निकल के जन्नत में ना जा सके तो फिर दोज़ख में जाना है, जिसके लिए अल्लाह ने कहा है। तो ये मैंने जो आयत 40 है सूरह यूनुस की, उसकी मज़ीद तफसील के लिए आपको सूरह काफ है 18 नंबर, इसकी आयत नंबर जो 19, 30, 31 बताइए, 29, 30, 31 इनको देखिएगा इंशाल्लाह और समझिएगा इसको। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।